बोलो चाहिए। तुम जानते हो कौरहान कहाँ है? सुना है वो कहीं रेंट पे रह रहा है। नहीं, मैं नहीं जानता चाहिए, हमारी बात नहीं हो रही है। बुलंद, प्लीज पता करो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखो चाहिए, पहले भी मैं तुम्हारी वजह से कई बार मुसीबत में फंस चुका हूँ, मुझे अब और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है। बुलंद, समझने की कोशिश करो, ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों, क्या हुआ? तुरान, वही आदमी जो हुलिया का दोस्त था, वो जेल से छूटने वाला है। सच में? हाँ, और अगर कहीं वो यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या होगा। इस बच्चे को बचाने के लिए जानना जरूरी है। बुलंद, कैसे भी करके मुझे कौरहान का पता लगाना ही होगा। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं माँ से पूछता हूँ। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी, ठीक है? क्या हुआ? सूरत उतरी हुई क्यों है? उस चौकीदार के बारे में सोच रहा हूं। अरे छोड़ो उसे। वैसे भी प्रोसिक्यूटर अब तक उसे ढूंढ नहीं पाया है, पर ढूंढ तो रहे हैं ना उसे। उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम्हें ये बहुत आसान लग रहा है क्योंकि तुम फंसे नहीं हो। तुम भी हद करते हो सली। तुम और मैं अलग हैं क्या? आज कोर्ट में एक सुनवाई थी, इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। तुम्हें पता होगा कि सीजर ने मुझे निकाल दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दो। यही कुछ 50 लाख रुपए चाहिए। तो बताओ, क्या तुम पैसों का इंतजाम कर पाओगे? लगता है तुम अपना होश पूरी तरह खो बैठे हो रिजा। इन पैसों से तुम अय्याशी करोगे और जब खत्म हो जाएंगे तो कहोगे इंतजाम करो। कुछ नहीं हो पाएगा। जितने पैसे हैं उसी में गुजारा करो। नहीं हो सकता। अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ, जिंदगी के पूरी तरह से मजे लेना चाहता हूँ। कहां से करूंगा मैं इतने पैसों का इंतजाम? पहले तो तुम ये कहा करते थे कि सीजर तुम्हारी मुट्ठी में है। अब क्या हो गया? तुमने सिर्फ 3 दिन में साबित कर दिया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। सले, अभी मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं, पैसे चाहिए मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। तुम कर क्या लोगे रिजा? वो तस्वीरें जो साबित करती हैं कि सीजर की मां को तुमने मारा है कहीं बाहर ना आ जाए। तो देखो, मैं तो बस जरिया हूं। तस्वीरें किसी को भी मिल सकती हैं। पैसे लेकर आओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। चलो थोड़ा आसान कर देता हूं, 5 किश्तों में दे दो, ठीक है? कल पहली किश्त 10 लाख रुपए। अभी के लिए इतना काफी है। घबरा क्यों रहे हो सली? तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर तासिन कोल्लू के पास होंगे। उसके लॉकर से चोरी कर लो। इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपने मुझे? रिमोट कंट्रोल के बारे में क्यों नहीं बताया? सीजर, एक बात अच्छे से समझ लो, बिना इजाजत दोबारा मत आना। और एक बात, तुम्हें इन्फॉर्म करना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम इस डिपार्टमेंट के नहीं हो और ये इन्वेस्टिगेशन एक कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। और वो चौकीदार, उसे पकड़ने में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं ना? या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो या तुम समझना नहीं चाहते। तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करने दो। जरूर, लेकिन वो आपकी कैद से तो भाग गया ना? किसे पता अभी वो कहां होगा? सीजर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, हमें अपना काम करने दो। देखा तुमने? देखा उसने क्या किया?
उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इतने सालों तक वो हमारा नमक खाता रहा और आज इतनी हिम्मत कि उसने मुझे धोखा दे दिया। उस गद्दार ने आखिर ये किया कैसे? पर कहां तक भागेगा मुझसे? एक दिन तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। अब पता चलेगा उसे ताहसीन को लुदाक के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। किसे कॉल कर रहे हैं? सले को। वैसे वो आदमी किसी काम का तो है नहीं, पर मैं उससे बोलता हूँ कि उस चौकीदार को लेकर आए। पापा फोन रखिए। रखिए ना। अब ये केस आपके फेवर में है, ये सब करने की क्या जरूरत है? ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। वो आदमी इस वक्त डर कर कहीं छुपा हुआ है। इसका मतलब वो जरूर कुछ जानता है। हो सकता है वो हमें कुछ ऐसा बता दे जिससे आप बेगुनाह साबित हो जाएं। अगर हम उसे बिना डराए धमकाए प्यार से बात करने की कोशिश करें तो शायद वो हमें सब कुछ बता दे। ठीक है, पर तुम उसे ढूंढोगी कैसे? उसकी बेटी आइनूर ने मेरी वर्कशॉप में काम किया था और उस वक्त मैंने काम सिखाने में उस लड़की की बहुत मदद की थी। फिर उसे अच्छी जॉब मिल गई और वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। मुझे पूरा भरोसा है वो लड़की मेरी बात नहीं टालेगी। मैं उसे ढूंढ लूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि मदद करें। ठीक है, जो करना है करो, पर मुझे लगता है इस सब से कुछ नहीं होने वाला। मेरी वर्कशॉप की डायरी में उसका फ़ोन नंबर होगा। कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। हो सकता है काम बन जाए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कर लो कोशिश। जज साहब, ये बात अब साबित हो चुकी है कि वो शीशा जिससे ताबूत बनाया गया और जिसमें लाश रखी गई वो मटेरियल जुहान कुर्लुदा की ग्लास वर्कशॉप का ही है। वेलकम मैम। आइनूर, मैं सुहान बोल रही हूँ। सुहान कौर लुदाक। कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे पापा के बारे में कुछ सुना है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। क्या तुम जानती हो इस बारे में? देखो, उनका मेरे पापा के केस से जरूर कोई ताल्लुक हो सकता है। मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम आज कहीं मिल सकते हैं? हाँ, आज ही। ठीक है, तुम बस एड्रेस मैसेज करो, मैं फौरन निकल रही हूँ। See you। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे बात कर रही थी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? यहाँ किस लिए आए हो? उस चौकीदार का पता करने। आखिर वो है कौन और वो मिलेगा कहाँ? बस यही पता करने के लिए आया हूँ। ये मैं सिर्फ प्रोसिक्यूटर को ही बताऊंगी। प्लीज अब जाओ, मुझे बहुत काम करना है।
मुझे याद है, वो भी क्या दिन थे। मेरा मतलब जब मैं अपनी कंपनी बना रहा था, ऐसा ही छोटा सा ऑफिस था मेरा। काफी छोटा है। हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है बुलेंट। हाँ, तुमने क्या ऑटोमन के बारे में नहीं सुना? उन्होंने भी छोटे से ऑफिस से शुरुआत की थी। मैं कसम खाता हूँ मैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को। एक दिन ये सब मेरे कदमों में होंगे। तुम्हारी जरूरत है मुझे, तुम्हें बहुत अहम किरदार निभाना है। और कंपनी में क्या चल रहा है आजकल? तहसीन सर, कोहरान बिजनेस बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहा है। उसने कई एक्सपर्ट्स की राय भी ली है और साथ ही वो ये भी पता कर रहा है इस इलाके में अच्छी जमीनें कहाँ हैं जहाँ वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। क्या वाकई कोहरान ऐसा कर रहा है? इतनी समझ है उस बेवकूफ में? जमीन ढूंढ रहा है। वो अपनी एक नई कंपनी खोल रहा है कुरहान, पता है तुम्हें? कौन बना रहा है? तुम्हारे पापा के अलावा और भला कौन हो सकता है? मैंने तो कहा था कुछ ना कुछ जरूर ट्राई करेगा वो, हमें चैलेंज करने के लिए। किस्मत। देखो, अगर इस तरह हम किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो हालत बिगड़ सकती है कुरहान। देखो, समझने की कोशिश करो। वो ताहसिन कोरलुदाग है और उसके आदमी यहाँ चारों तरफ मौजूद हैं। एक इशारे पर वो कुछ भी करवा सकता है। अब वो वक्त नहीं रहा मिसेस मेहरीबान। ताहसिन कोरलुदाग के लिए काम करने वाले सभी लोग मेरे कंट्रोल में हैं। लगता है ये बात भूल गई हैं आप। मैं कुछ नहीं भूली हूँ कुरहान, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। वो नए आदमी रख लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो, ताहसिन कभी भी कोई काम अकेले नहीं करता। आप कहना क्या चाहती हैं? जिस मेयर को सस्पेंड किया गया था ना, अगले इलेक्शन में फिर से वही खड़ा होगा, देख लेना तुम। पता है क्यों? क्योंकि वो ताहसिन के काम का आदमी है, इसलिए ताहसिन उसे जरूर सपोर्ट करेगा। मतलब वो इसलिए जीतेगा क्योंकि उसे ताहसिन कोरलुदाग का सपोर्ट है? बिल्कुल। इसलिए हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बहादुर हो और ताहसिन कोरलुदाग का जोकर ना बने। ठीक है, पर होगा कौन? मैं तो हरगिज नहीं लड़ूंगा और सीजर भी कभी राजी नहीं होगा, मुझे पता है। आखिर कौन हिम्मत करेगा ताहसिन कोरलुदाग के खिलाफ खड़े होने की? हद करते हो तुम कुरहान। मैं भला किस दिन काम आऊंगी? मैं भी तो मेयर कैंडिडेट बन सकती हूँ ना, पर हमें सब जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? वैसे ये बात मेरे दिमाग में अभी अभी आई है कुरहान, और ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैं भी एक अच्छी मेयर बन सकती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी बच्ची, कैसे हैं आप सब? हम सब अच्छे हैं। मॉम, जफार और उसकी माँ कहाँ पर है? वो ऊपर है। मिस्टर ताहसिन ने उसे और उसकी माँ को एक रूम दे दिया है। सुनो ना मॉम, मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं किसी बच्चे के साथ खेलूं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मुझे किसी बच्चे को अपने गोद में खिलाना है। ओह, बात सुन लो इस बेवकूफ की। लगता है तुम पागल हो गई हो। सिरीन, हाँ, अगर तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं तो अपने बच्चे के बारे में सोच लो ना। तुम माँ बनोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप फिक्र मत करो मॉम, मैं केमाल से इस बारे में बात करूंगी। चलिए मैं जफार से मिलकर आती हूँ। हुलिया के पास जरा ध्यान से जाना। हुलिया के पास? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो पागल है तो मैं उससे बड़ी पागल हूँ। ओह जफार, मुझे लगा तुम अब तक सो गए होगे। मैं अंदर आ सकती हूँ?
देखा तुमने क्या किया? घंटों से मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने आकर इसे जगा दिया। बहुत अच्छे शिरीन। हुलिया, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता ना। जहाँ बच्चे हो वहाँ आराम से जाना चाहिए। श्श, बस 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 बस, कुछ नहीं। इसे मुझे दे दो, मैं इसे चुप कराती हूँ। तुम रहने दो। हेलो, कितना प्यारा बेबी है। तुम कितने क्यूट हो। अच्छा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ। आ जाओ आ जाओ, अपनी मासी के पास आ जाओ, घूमने जाएंगे। कहाँ पागलों के बीच में फंस गई हूँ मैं। चलो भी, अब जिद मत करो, दो इसे मेरे गोद में, मैं इसे घुमा कर लाती हूँ। अब इतनी जिद कर रही हो तो। हाँ हाँ। ओ मेरा बेबी। हो गया ना चुप। ये बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक ही है। बच्चे तो ना समझ होते हैं ना, इन्हें तो समझ ही नहीं होती कि माँ का मूड ठीक ना हो तो रो रो कर उसे परेशान नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती? नहीं, पर जो कुछ मैंने यहाँ देखा उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है ना। ओह अच्छा, लाओ मुझे मेरा बच्चा वापस दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये भी इत्तेफाक ही होगा ना। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो निकलो निकलो, चलो जाओ। और दोबारा यहाँ मत आना। ओह सफार, प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाओ, वरना मैं भी तुम्हारी तरह जोर जोर से चीखने लग जाऊंगी। चुप हो जाओ। पापा, वहाँ क्या कर रहे हैं? और इस रूम को आपने लॉक क्यों किया? मिस्टर तासी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। कैसे डॉक्यूमेंट्स? पुराने ऑफिस के। सिरीन, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पापा, आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। क्या मुसीबत है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ छुपा रही हूँ तो उसमें गलत क्या कर रही हूँ? बात अगर मेरी मॉम के बारे में हो तो ऐसा नहीं कर सकती। तुम उस चौकीदार की बेटी के पास जा रही हो। जब तुम फोन पर बात कर रही थी ना, तब सुना मैंने। तुम्हें हुआ क्या है? मेरी बातें सुनते हो, मेरा पीछा करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो सीज़र। सच में? तुम सच में नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो और मैं अपने मॉम के कातिल को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ढूंढना चाहते हो या पापा को कातिल साबित करना चाहते हो? चलो गाड़ी में बैठो, साथ में चलते हैं। साथ चलेंगे?
क्या तुम्हें मालूम है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? 4 घंटे तक मेरे साथ एक ही गाड़ी में रह पाओगे तुम? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस वक्त मजबूरी है और हम दोनों को एक ही जगह पर जाना है ना, तो चलो जल्दी करो। वो आदमी आपके बारे में क्या जानता है पापा? आखिर आप उसकी हर बात क्यों मानते हैं? आप बता क्यों नहीं रहे हैं पापा? देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप उसे और पैसे नहीं देंगे, ये कोई सल्यूशन नहीं है। ये सब करके आप ही फंस जाएंगे, और अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मिस्टर तासन को जब पैसों के बारे में पता चल जाएगा तब आप क्या करेंगे पापा? बच्ची, पापा आखिर ऐसा क्या है जो आप उससे इतना डरते हैं? वो हमारे बारे में ऐसा क्या जानता है पापा? हो सकता है कि वो आपको धोखा दे रहा हो। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप उससे पीछा छुड़ाइए पापा। प्लीज ये सब मत कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम सही कह रही हो बेटी, फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब वो मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लिसा से मैं बहुत जल्द पीछा छुड़ा लूंगा। जी सर, बताइए। वो अभी अभी जो तुम डिश लाए थे उसका क्या नाम है? बीफ स्ट्रागनॉफ। ठीक है, तो ऐसा करो, एक और प्लेट ले आओ। जी सर, अभी लाता हूँ। कोई जवाब नहीं इस रेस्टोरेंट का। सच में लाजवाब है ये जगह। कहाँ गए थे तुम? सेक्रेटरी को भी नहीं पता कि तुम कहाँ गए हो। सॉरी, मैं जल्दी में निकल गया। पर कहाँ? दरअसल मैं बानू के पास माफी मांगने गया था। खैर जो भी हो, क्या तुम्हें पता चला वो कहाँ है? बुलंद, मैंने एक फैसला लिया है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। कोहरान रहता कहाँ है? कुरहान कहाँ से आ गया बीच में? रेंट पर घर लिया होगा। हाँ लिया है, तो क्या वो सड़कों पर रहेगा? आपको एड्रेस मालूम है? मान लो अगर मुझे उसका एड्रेस मालूम भी है तो इससे तुम्हें क्या करना है? क्या करना है मतलब? उससे माफी मांगने के लिए उसके घर फूल भेजने हैं। मुझे सच सच बताओ बुलंद, तुम करना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। चाहिदे ने पूछा था। अब समझी मैं। जो कुछ उस धोखेबाज औरत ने हमारे साथ किया, मैं वो कभी नहीं भुला सकती। माँ प्लीज, मानता हूँ चाहिदे ने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता माँ, लेकिन वो इस वक्त माँ बनने वाली है। क्या उसका बच्चा बिना बाप के पैदा होगा? तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो बुलंद। बिन बाप के बच्चे को पालना कितना मुश्किल है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने ये सब किया कैसे? वैसे ही जैसे तुमने इतनी सारी चीजें की। खुद से मुझको कंपेयर मत करो। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुमने मुझे हर्ट किया और मेरा दिल तोड़ा, फैमिली को नुकसान पहुंचाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे ज्यादा तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो? एक सेकंड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम मेरे साथ कर रही हो।
इस सब की जिम्मेदार तुम हो। बहुत हुआ। बेहतर होगा हम कोई बात ना करें, क्योंकि हम चाहे जितनी भी देर बात कर लें पर एक दूसरे की बात कभी नहीं समझेंगे। तो बेहतर होगा हम चुप रहें। हम दोनों के लिए यही ठीक होगा। चलो अच्छा है, ये काम तो हम दोनों अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा था कि हम साथ में टेंडर की फाइल देख लें ताकि कोई कमी ना रह जाए। इस फाइल की हर चीज प्रॉपर और कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। कोरलू दाग बदल चुका है, ये बात मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। ठीक है। अब तुम यहाँ किस लिए आई हो चाहिदे? कोरहान प्लीज देखो, इस वक्त मेरा तुमसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहिदे, एक ही बात मैं तुमसे कितनी बार कहूँ? हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम वापस फार्म हाउस तो चली गई हो, अब और क्या चाहती हो? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मैं फार्म हाउस इसलिए गई क्योंकि मुझे लगा तुम वहीं वापस आओगे। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये बात आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यार छोड़ो चाहिदे, तुम रहने ही दो। कोरहान प्लीज मेरी बात सुनो, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज मेरा यकीन करो, इस बार बात मेरी नहीं तुम्हारे बच्चे की है। यही जगह है क्या? आई थिंक यही पास वाली अपार्टमेंट है। बिल्डिंग नंबर 34 यही है, सेकंड फ्लोर। तुम यही गाड़ी में वेट करो, मैं बात करके आती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो 4 घंटों का सफर करके यहाँ गाड़ी में बैठने के लिए आया हूँ, है ना? हाँ। तुम अंदर चलने की जिद क्यों कर रहे हो? इस लड़की ने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। मैं उससे अकेले मिलने आई हूँ ताकि वो डरे नहीं। देखो, वो कंफर्टेबल होगी तो मुझे सारी सच्चाई बता देगी। मतलब अगर वो तुम्हें देखकर डर गई तो हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। डर क्यों जाएगी? मैं कोई भूत वूत हूँ क्या जो मुझे देखकर डर जाएगी? तुम्हारे हुलिये की वजह से तुम बहुत एग्रेसिव लगते हो। अब मेरा हुलिया एग्रेसिव भी हो गया? देखो, वो तुम्हें नहीं जानती है। वो मेरी पुरानी दोस्त है तो शायद मुझे अकेले में सब कुछ बता देगी। ठीक है, पर मैं साइड में खड़ा होकर तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और कुछ नहीं। प्लीज सीजर, एक बार फिर से तुम सारी की सारी मेहनत पर पानी मत फेरो। फिर से? बहुत बढ़िया, फिर तो मैं पानी फेर रहा हूँ और तुम कहना चाहती हो कि सारे काम मैं बिगाड़ता हूँ। इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तो क्यों कर रही हो? तुम मुझे इस तरह इस सब से बाहर नहीं रख सकती, बस इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। पर वो कुछ नहीं बोली तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। ओ प्लीज सुहान, अब ये लेक्चर देना बंद करो। हर चीज का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे साथ आखिरी वक्त तक रहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि इस सब का ताल्लुक तुमसे ज्यादा मुझसे है। यहाँ बात मेरी मॉम की है। मेरे पापा पे उनका मर्डर का इल्जाम है। ये चाहे जिसने भी किया हो, पर जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। इसकी वजह से मैंने अपना हस्बैंड खोया है सीजा। तो बेहतर होगा अगर हम कुछ कंपेयर ना करें। देखो, एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि इस काम में हम साथ हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सुहान। बस करो सीजा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पक्का यकीन है ना ये उसी का घर है? हाँ, मैं श्योर हूँ। वो घर खाली है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? सुहान मैम? आइनूर, वेलकम मैम। आपका ही इंतजार था मुझे, पर मुझे लगा आप अकेली आएंगी। मैं अकेली ही आने वाली थी, पर मिस्टर सीजर भी आना चाहते थे तो फिर मैं इन्हें अपने साथ ले आई। ये सब सुनकर ये मत समझना कि मैं कोई अनजान हूँ। तुम जो कहने वाली हो वो सब कुछ मेरी मॉम से जुड़ा है। चलिए अंदर बात करते हैं। शुक्रिया।
कोरहान देखो, सुहान ने तुमसे क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी होलिया के कोर्लोदाग फार्म आने से खुश नहीं है। पापा को कितनी बार मैंने मना किया कि उसे ना बुलाए, पर उन्होंने सुना ही नहीं। मुझे ये सब कहने का क्या फायदा? कोरहान, क्योंकि सिर्फ तुम जानते हो कि वो औरत कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है चाहिए। तुम खुद ही तो उसे यहाँ लाई थी। मैं तो अपनी ही खुद की गलतियों की सजा भुगत रही हूँ कोरहान, पर हमारे बच्चे की इसमें क्या गलती? होलिया मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है। वो हमेशा मुझे धमकाती रहती है, कहती है कि बच्चे को अबॉर्ट कर दो। क्या? हाँ कोरहान, हाँ, वो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये औरत तो बर्दाश्त नहीं हो रही, और ऊपर से तुरान जल्द ही जेल से छूटने वाला है। तुम ये सब पापा को क्यों नहीं बताती? उन्होंने तुम्हें फार्म हाउस में रखा है तो वो तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। हुलिया कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, तुम ये बात शायद भूल गए हो। और तुम्हारे पापा को तो जैसे मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। मुझे पानी पीने में भी डर लगता है कि उसने उसमें कहीं कुछ मिला ना दिया हो। मुझे तो ये भी डर लगता है कि किसी दिन वो मुझे सीढ़ियों से धक्का ना दे दे। मुझे डर लगता है कहीं मैं अपना बच्चा ना खो दूं। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारी माँ कुछ भी करेगी पर तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तुम जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, ये वादा रहा। आओ खुद छू कर देखो कोरहान, एक बार फील करो इसे प्लीज। ये अपने पापा से मिलना चाहता है। कोरहान, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बच्चे के बारे में तो सोचो। कम से कम बेबी होने तक तो मुझे अपने साथ रहने दो। सिर्फ बेबी होने तक। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का वास्ता कोरहान। तुम्हारे पापा कब से लापता हैं? दरअसल पुलिस कहती है कि उन्हें कोर्लोदाग छोड़े 2 महीने या उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब मेरी मॉम के कत्ल के तुरंत बाद वो यहाँ से लापता हो गए, है ना? क्या लगता है आपको मेरे पापा ने मारा उन्हें? सीज़र का वो मतलब नहीं था आइनूर। हम तुम्हारे पापा पे शक नहीं कर रहे। भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपनी बात करो। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो खुद इन्वॉल्व ना हो, बल्कि उन्होंने किसी की मदद की हो। हो सकता है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया हो या और कोई मजबूरी हो उनकी। जब तक सच सामने नहीं आ जाता कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर वो बेगुनाह है तो उसे डरने या छुपने की क्या जरूरत है? लगता है कि उसे अंदाजा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हम ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते सीज़ा। मैं किसको समझा रही हूँ? तुम्हें बस एक ही चीज आती है, दूसरों पर इल्जाम लगाना। मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। मैं तुम्हारे पापा को कातिल नहीं कह रहा हूं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मॉम का कातिल अब भी ऐसे ही घूम रहा है और मुझे उसे सजा देनी है। तुम्हारे पापा जो जानते हैं अगर बता दें तो सच में हमारी बहुत मदद हो जाएगी और हमें कुछ पता भी चल जाए। जब तक वो ऐसे ही छुपे रहेंगे और भागते रहेंगे तब तक यही लगेगा कि वो कातिल की मदद कर रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। पापा कहाँ छुपे हैं मुझे नहीं मालूम। जिस दिन उन्होंने माँ को धोखा दिया उसके बाद हम कभी नहीं मिले, ना मैं ना ही माँ। फरार होने के बाद कभी कॉल नहीं आया? एक बार सोच के देखो वो कहाँ छुप सकते हैं। तुम आखिर उनकी बेटी हो, कोई तो आइडिया होगा तुम्हें। बदकिस्मती से जब पुलिस उन्हें ढूंढते हुए घर आई थी तो उस वक्त मैंने उन्हें कॉल किया था, पर कॉल नहीं लगा। उस औरत का क्या हुआ? उनकी दूसरी बीवी। पुलिस को तुमने उसके बारे में बताया क्या? नहीं, उस वक्त याद नहीं आया मुझे। तो क्या तुम उसका नाम जानती हो? माँ ने बताया तो था, शायद सलमा नाम था उनका।
सरनेम क्या था? मैं ये तो नहीं जानती, पर शायद वो किसी होटल में वेट्रेस का काम करती हैं। बस यही पता है मुझे। और ये कौन सा होटल है? मुझे क्या पता, शायद इस्तांबुल के पास किसी होटल में हो। तुम्हारी माँ को शायद पता हो। सही कहा आपने, मैं माँ को कॉल करके पूछ लेती हूँ। 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, क्यों रो रहे हो? इतनी सारी औरतें हैं घर में, फिर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हाँ? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं। इसीलिए सब तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। चुप रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, सब छोड़ देंगे। समझे कुछ है? जोर जोर से चिल्लाओ 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 चिल्लाओ। चलो 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 चलो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हंस रहा है? अरे मिस्टर तासिन, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था आप घर पर हैं। कहाँ थी तुम? हाँ, तुम्हें यहाँ बच्चे की देखभाल के लिए रखा गया है। यहाँ पर ठंड हो रही है ना, इसलिए मैं कंबल लेने गई थी। हाँ। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे पास। जफर बेटा, मिस्टर तासिन को बाय बाय करो। ये मुझे मिस्टर तासीन नहीं, नाना कहेगा। नाना नाना। मिस्टर तासिन, आप नाना की उम्र के बिल्कुल नहीं लगते हैं। रेहान, चलो चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं। रेहान! आ जाओ। कहिए मिस्टर ताहसिन। कहाँ गायब हो तुम सब? मना किया था ना बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए मैंने। इसकी माँ थी तो इसके साथ। मुझे तो किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती। चाय कहाँ है? वो नहीं संभाल सकती? वो शाम को कहीं गई थी, अब तक वापस नहीं आई। कहाँ गई है वो? अगर वो अपने गद्दार हस्बैंड के पास गई है तो उससे कह देना कि रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं कुछ नहीं जानती मिस्टर ताहसिन, सच में मुझे कुछ नहीं पता। कुछ महीनों के लिए तुम यहाँ रह सकती हो। फाइनली तुम्हारा अपना खुद का घर हो ही गया। हमेशा से हमारा यही सपना था, याद है कोरहान? फार्म हाउस जाकर तुम बाकी का सामान ले आना। बिल्कुल बिल्कुल, पर कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने साथ थोड़ा सामान लेकर आई हूँ। जो आराम वहां मिलता था उसकी उम्मीद यहाँ मत करना चाहिए। वहां की तरह यहाँ नौकर चाकर नहीं है। यहाँ सारे काम तुम्हें खुद ही करने होंगे, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, और अगर मुमकिन हो तो थोड़े बहुत मेरे काम भी। तुम हस्बैंड हो मेरे, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। रात में डिनर के लिए अगर पिज्जा ऑर्डर कर दूं तो तुम खाओगे ना? तुम अपने लिए मंगवा लो। मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ। पर इस वक्त क्यों? याद रखना कि तुम इस घर में सिर्फ इस बच्चे की वजह से हो। मुझसे सवाल जवाब करने के बारे में तो तुम सोचना भी मत चाहिए। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर लेट होने वाले हो तो अभी से बता दो। नाराज क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, हो सकता है, वेट मत करना। हाँ, मैं भूल ही गया। पिज्जा खाने के बाद याद से मेरी शर्ट को प्रेस कर देना। क्यों नहीं? कस्टमर की तरह बिहेव करना, इसे शक नहीं होना चाहिए। कपल की एक्टिंग करे तो क्या प्रॉब्लम है? सीजा, जब वो मिल जाए तो तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन मत शुरू कर देना। इससे जरा आराम से बात करना, ठीक है? जैसा आप कहें सुहान मैडम। मेरे लिए कोई और हुक्म है क्या? सीजा, इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। ये औरत हमें उस तक पहुँचा सकती है, बस उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। उसे ढूंढने की तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है। तो मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं, वो मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। कोशिश करना कोई गड़बड़ ना हो। गुड इवनिंग, हमें कमरा चाहिए। 2 कमरे। ठीक है, मतलब आप हमें 2 अलग अलग सिंगल रूम्स दे दीजिए।
सॉरी सर, इस वक्त हमारे यहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं है। असल में शादी की वजह से पूरा होटल फुल है, लेकिन कल हमारे कुछ रूम्स खाली होंगे। कुछ लोग चेकआउट करने वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ मैडम, पर हम दोनों इसी शादी में इनवाइटेड हैं। आप एक बार चेक कीजिए, हम दोनों के कमरे बुक होंगे। सर आप अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ, सीजर एलन दारगुलू। ये तुम क्या कर रहे हो? आपका रूम बुक नहीं है सर। शायद कोई गलती हो गई होगी। बुकिंग तो मेरी यहीं की है। उम्मीद है कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपके पास प्लान भी तो जरूर होगा। आप एक बार मैनेजर को बुला दीजिए, मैं एक बार उनसे खुद ही बात कर लेता हूँ। जी सर, आप वेट करिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। थैंक्स, हमें कमरे की जरूरत नहीं थी सीजर। सुहान, अगर हम यहाँ ऐसे ही घूमेंगे तो लोग हम पर शक करेंगे। वहाँ देखो, वो वही है। कौन? वो। उसकी आज की ड्यूटी शादी में है। मैनेजर साहब ने कहा है कि एक रूम है जो हम आपको दे सकते हैं, और परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, शुक्रिया। पर हमारे पास सिर्फ डबल बेड सिंगल रूम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? दरअसल नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ अपने आईडीज दे दीजिए। ये लीजिए। तुम्हें होना हो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। और कोई रास्ता नहीं है सुहान, सिर्फ एक रात के लिए हम दोनों को एक दूसरे को झेलना पड़ेगा बस। सीजा, अगर हमने कपड़े नहीं बदले तो लोगों को शक हो सकता है। अच्छा होगा हम कपड़े बदल ले, वरना कोई पहचान लेगा। वो मुझे एक बात पूछनी थी। दरअसल हुआ ये है कि हमारा लगेज कहीं गुम हो गया है और हमें इस शादी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दुकान नजर नहीं आई। तो क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं?